गणतंत्र दिवस के अवसर पर गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जीआईसी के मैदान पर अतहर खान स्पोर्ट्स सोसाइटी और जिला हॉकी संघ के सौजन्य से हॉकी खेलोत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता अंडर 14 के बालक और बालिका वर्ग के लिए तथा ग्रास रूट लेवल के बच्चों के लिए कराई गई। गणतंत्र दिवस पर हॉकी खेलोत्सव का आयोजन किया गया। सभी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बालिकाओं को श्री जूही जी उत्तर प्रदेश पुलिस एवं श्रीमती नीरज सिंह जी ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में तमाम दर्शकों से अपील की, इस मैदान को सभी मिलकर स्टेडियम का रूप दे सकते हैं। ये हॉकी संघ के लोगों द्वारा अच्छा काम होता है, इतना कुछ हो रहा है तो क्यों ना हम सब भी उनका साथ दें और अपना अपना सहयोग दें ग्राउंड को साफ रखने में। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और जानना चाहेंगे जो आज ये हॉकी का जो आयोजन किया गया था किस लिहाज से किया गया था। मैं इकबाल खान, जिला हॉकी सचिव मुरादाबाद हॉकी का। आज जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर हर वर्ष कराया जाता है अतहर खान हॉकी स्पोर्ट्स सोसाइटी और जिला हॉकी संघ द्वारा बच्चों का प्रोग्राम, लेकिन इस साल जो था ये रिपब्लिक डे फेस्टिवल के रूप में मनाया गया। इसमें मैक्सिमम ग्रास रूट लेवल के बच्चों को ऊपर ध्यान दिया गया, क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है। इस वक्त बच्चों में हॉकी का जुनून है, उसको देखते हुए छोटे बच्चों को जो निरंतर हॉकियाँ बांटी जाती हैं, तो वो सब चीज़ को देखते हुए इन्हीं बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए आयोजन किया गया था। आप लगातार छोटे छोटे बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं और एक ऐसे ग्राउंड में कोचिंग दे रहे हैं जहां पर कहीं से कहीं तक भी कोई सहूलत नहीं मिल रही है। आप बच्चों को स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या आपको अभी तक किसी प्रकार की सरकार की तरफ से कोई सुविधा प्राप्त हुई है? नहीं, यहाँ से तो सरकार की तरफ से तो कोई सुविधा भी प्राप्त नहीं हुई, बल्कि जो हमारे जीआईसी से बच्चे निकले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गए हैं। भारतीय वायुसेना में है, रेलवे में है, शिक्षा विभाग में है, खेल विभाग में, जॉब भी ले रहे हैं लड़के। और जो ग्राउंड है उसका हालत ये है कि कंक्रीट भरा मैदान है ये, इसके पर कोई सुविधा नाम की चीज़ नहीं है। जनप्रतिनिधि जो हैं वो बिल्कुल, मैं समझता हूँ उनको शायद अपनी आवाम से प्यार नहीं, यूथ से उनको प्यार नहीं, क्योंकि उनका इस तरफ ध्यान नहीं है। हरियाणा और पंजाब के जो जनप्रतिनिधि होती हैं उनको खेलों से बहुत लगाव होता है, बट हमारे यहाँ मुरादाबाद की बदकिस्मती है तो यहाँ पर पानी का नल तक नहीं है इस ग्राउंड में, और मिट्टी और घास तो बहुत दूर की बात है। जबकि इसी मैदान से बच्चे जुआ खेल रहे थे, जिनके हमने स्कूल की ड्रेस में उनको पकड़ा, और आज वो बच्चा इंटरनेशनल हुआ, मोहम्मद फराज। दूसरा बच्चा मित्रांशु रस्तोगी, अभी बनारस हॉस्टल में इसी 2022 में सिलेक्ट हुआ है, वो भी बच्चा जुआ खेल रहा था। तो इस एटमॉस्फेयर से बच्चे निकल रहे हैं। अगर इधर थोड़ा सा प्रशासन ध्यान देगा तो मैं समझता हूँ और भी कुछ अच्छा हो सकता है। लगातार कोई ना कोई विवाद होता रहता है और लोगों से ज्ञात हुआ है कि आप पे कोई किसी प्रकार का कोई मुकदमा भी चल रहा है स्पोर्ट्स को लेकर। देखिए, जो मुरादाबाद की हॉकी के अचीवमेंट्स हैं वो सब जीआईसी ग्राउंड के हैं। उसी को देखकर भारत सरकार ने यहाँ पर खेलो इंडिया सेंटर दिया। खेलो इंडिया सेंटर में एक कोच की नियुक्ति होती है। उस कोच की नियुक्ति के लिए मेरे ऊपर दबाव था कि मैं एक ऐसे खिलाड़ी को, एक ऐसे कोच को नियुक्त कर दूं जिसके पास एक नेशनल है, वो भी फर्जी। तो त्रिपुरा के नेशनल को हॉकी इंडिया ने भी नॉट अलाउड किया है, और वहाँ के खिलाड़ी जो नेशनल खेल कर आते हैं उनका कोई प्रूफ नहीं होता, एनओसी नहीं ली उन्होंने स्टेट से अपनी। उसके अगेंस्ट में एक ऐसा खिलाड़ी जिसके पास 11 नेशनल हैं, वो भी यूपी से और लेटेस्ट हैं, उसका ना करके एक ऐसे खिलाड़ी का करवाया जाए, तो उसके लिए मैंने मना किया। उसमें सीडीओ साहब जो थे वो नाराज़ हो गए, काफ़ी दबाव मेरे पर बना, तो उसके लिए हमने डीएम साहब को लिख कर दिया। डीएम साहब ने कैंसिल किया। फिर दोबारा में ये हुआ कि हमें नहीं आना है, वो भी हमने डीएम साहब को लिख कर दिया कि किसी खिलाड़ी के साथ अन्याय ना हो जाए, इसलिए आप स्वयं मौजूद रहें इस इंटरव्यू में। तो उसी दिन रात में हमारे पर एफआईआर करा दी जाती है आरएसओ द्वारा, जो रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर है मुरादाबाद, उनके द्वारा, और उस पर सीडीओ साहब पीछे लिख देते हैं कि ए ग्रेड की कार्रवाई की जाए। बस वो मुकदमा है, वो हमने पोर्टल पर डाल रखा है, अभी इंक्वायरी उसकी चल रही है, और खिलाड़ियों में उसमें हताशा है, बहुत निराश है खिलाड़ी। बहुत लोग डीएम साहब से मिले, अपने उन्होंने बात रखी कि सर क्या हो रहा है, बट नए आरएसओ साहब हैं, जब इंटरव्यू हुआ था वो मुरादाबाद में नियुक्त भी नहीं थे, वो सहारनपुर में थे, और उन्होंने ये कहा कि हमने उनके ऊपर गोली मारने की धमकी दी और मतलब अपने आदमी को 1 नंबर दिलवाए। तो ये झूठा मुकदमा है, उसकी जाँच चल रही है अभी। आप लगातार गरीब बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और अपने पास ही उनको जो भी सामान होता है वो मुहैया कराते हैं। अब क्या उम्मीद है आपको कि कोई किसी प्रकार की कहीं से मदद मिलेगी या नहीं? देखिए, हमें सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो ग्राउंड की है। तो आज नहीं तो कल कभी तो किसी को ख्याल आएगा कि जीआईसी में एक अच्छा काम हो रहा है,
मुझे यकीन है कि आप काम करिए, ऊपर वाला मदद करता है। बच्चों ने रिजल्ट लिए हैं, बच्चा CAG की टीम में, इंडियन ऑडिट की टीम में, इंडियन एयरफोर्स की टीम में, गवर्नमेंट जॉब मिल रही है बच्चों को, तो एक अच्छा काम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है लोग आकर्षित हो रहे हैं हॉकी के लिए, इसलिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं और वो फ़ीस पूछते हैं, बट हम लोग कभी फ़ीस नहीं ली GIC में हॉकी की, सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। क्या कहना चाहेंगे और आप? बस उम्मीद है कि जनप्रतिनिधि इधर ध्यान दें और कम से कम अपने यूथ से तो उनको लगाव होना चाहिए, उसके बारे में, उसके भविष्य के बारे में सोचें। यहाँ से जब वारसी नगर से एक बच्चा निकल सकता है तो उस जैसे बहुत बच्चे निकल सकते हैं। इस इलाके में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, स्टेडियम बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ से, एक तरफ से 60 रुपये 30 रुपये लगते हैं, दूसरा लोटा फिरी 60 रुपये की होती है, तो बच्चों के इतनी हालात नहीं है कि वो रोज़ 60 रुपये खर्च कर सकें। इसलिए यहाँ खेलो इंडिया सेंटर की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। स्ट्रेंथ बच्चों की इतनी है कि आप खुद देख लेंगे, आपने खुद देखा है कितने ग्राउंड पर बच्चे थे। ये सिर्फ ग्रास रूट लेवल के अंडर 14 के बच्चों का टूर्नामेंट था आज का।